नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो सोना है वो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग $1897 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं से बात करें सिल्वर की यानी चांदी की, तो चांदी इस वक्त $27 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी हल्की सी बढ़त के साथ आज सुबह के कारोबारी सत्र में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते सत्र में हमने देखा था कि यूएस ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में हल्की सी बढ़त के चलते सोने चांदी में एक हल्की सी करेक्शन दर्ज की गई थी, लेकिन आज वहां से थोड़ा सोना चांदी उठता हुआ नजर आ रहा है। सोना अभी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $1900 के आसपास ही बना हुआ है, सिर्फ 3 पॉइंट से दूर है। वहीं जानकारों के अनुसार सोना अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1900 के ऊपर चला जाता है तो सोने में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। सोना अभी नीचे में 1860 से ऊपर में 1920 तक इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लंबी अवधि में सोना चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का रुझान है। बात करें अगर कच्चे तेल की, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि WTI इस वक्त आधे फीसद से ज़्यादा की तेजी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में $70 पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल आधे फीसद से ज़्यादा की तेजी के साथ $72 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों की कच्चे तेलों में एक आधे फीसद से ज़्यादा की आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये जो डिमांड का फैक्टर है कि डिमांड अब बढ़ती हुई नजर आएगी, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब भारत में भी अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। यूरोप और अमेरिका से तो कच्चे तेल की डिमांड थी अच्छी खासी, लेकिन अब भारत में जैसे जैसे अनलॉक होता रहेगा तो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो भी बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से हम तेजी देख रहे हैं। वहीं आज हम देख रहे हैं कि जो जिंक है इस वक्त हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं निकल आधे फीसद की तेजी के साथ, लेड में हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इस बात करें कॉपर की, तो कॉपर लाल निशान के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार एक मिले जुले रुझान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आज के कारोबारी सत्र में क्या करके चलना सही रहेगा ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बीते सत्र के मुकाबले थोड़ी हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है, तो आपको क्या लगता है कि आज गोल्ड सिल्वर में क्या करके चलना सही रहेगा इंट्राडे में? देखिए अखिलेश, गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी रेंज बाउंड है एक्टिविटी। अभी देखिए एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रही है, ना तो बाजार तेजी की तरफ जा रहा है और ना ही बहुत ज्यादा कोई गिरावट के आसार है। इस लेवल के ऊपर फिलहाल खरीदारी जो है वो कम होती दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले सेफ हेवन एक डिमांड निकलती हुई दिखाई दी थी, अब कहीं ना कहीं वो गायब होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब लॉकडाउन सब जगह पे खुल चुका है और वापस से लोग अपने कामों पर लौटे हैं और लोग जो है अब पैसा जो है अपने बिजनेस में लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ की सेफ हेवन सेविंग की बजाय, इस वजह से थोड़ा बहुत दबाव जो है वो आता दिखाई दिया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सोना अभी भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि सोना जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी 48,000 से लेकर 50,000 की रेंज में बना रह सकता है। और वहीं अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन यहाँ से बाजार कभी भी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो एक डिमांड फैक्टर हावी होता हुआ दिखाई दिया था अब कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आ रहा है। और चांदी मुझे लगता है कि नीचे में 70,000 और ऊपर में 72,000 की रेंज में घूम सकती है। सेम एज इट इज सोना भी 48,000 से लेकर 50,000 की रेंज में वायदा के अंदर कारोबार करता दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम हाजिर मंडी और हाजिर में बात करें, तो हाजिर के अंदर सोना जो है अभी 24 कैरेट की अगर बात करें तो 51,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर तेजी पकड़ता भी है तो 52,000 तक मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है। इससे ज्यादा मुझे अभी फिलहाल तेज दिखाई नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, और अगर आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी लेनी है तो सेल ऑन राइज की लेकर चल सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि अगर छोटी अवधि में ट्रेडिंग करनी है, छोटी अवधि में कारोबार करना है तो ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं अगर लंबी अवधि में रणनीति बनाकर चलिए सोने चांदी के अंदर तो निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। WTI और ब्रेंट दोनों ही आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज कच्चे तेल में जो पूरा दिन है इंट्राडे में कैसा देखने को मिल पाएगा कच्चे तेल का?
देखिए, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है अखिलेश, कच्चा तेल तेजी की तरफ है। मैंने कल भी बताया था कि खरीदारी कीजिए। जून वायदा देखिए वही टारगेट अचीव हो गए, वापस से 5000 के ऊपर निकला और 5200 का लेवल देखने को मिला। जो कच्चा तेल 5000 के नीचे लुढ़क चुका था, जी, उसमें वापस से तेजी बनी है और बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आया है। और मुझे लगता है कि अब जून वायदा जो है वो 5200 का स्तर छू सकता है। 5139 के आसपास आज देखने को मिल रहा है। अभी भी तेजी की तरफ है मार्केट, तो 5200 के स्तरों के लिए कच्चे तेल में हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में 5200 के लेवल के लिए हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ये सिर्फ जी बात करेगा बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी नरमी एक मिले जुले रुझान के साथ बेस मेटल्स के अंदर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? अखिलेश, बाय करें बेस मेटल्स के अंदर भी, बाय और डिप की स्ट्रेटेजी रखें। हम्म। बेस मेटल्स में कॉपर ने रिकवरी दी है। आप निकल देखिए, निकल भी जो 1300 के नीचे चला गया था 1280 के अराउंड, वापस से वहां से सपोर्ट लेकर रिकवरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी, मुझे लगता है कि कॉपर हो या निकल हो या जिंक हो, इन सब में निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी जो हमें देखने को मिली। कॉपर में अब यहाँ से 720 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है यहाँ से, लेकिन 720 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। सेम एज इट इज निकल में भी 1280 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। फर्दर तेजी बनती हुई दिखाई देगी। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी बाइंग में रहना चाहिए। 232 का स्टॉप लॉस है, 232 के स्टॉप लॉस के साथ 242 से लेकर 246 तक के टारगेट के लिए इसमें बाय करके चला जा सकता है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स के अंदर भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? अखिलेश, देखिए मुझे लगता है कि आज के लिए अगर बात करें तो कच्चे तेल में बाइंग करके चलिए और साथ में निकल के अंदर बाई पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए सिलसिला बाजार को में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।